उदयपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में सैकड़ों महिलाओं के साथ करोड़ों रुपए की बड़ी धोखाधड़ी हुई है। क्षेत्र की रहने वाली जया उदानी, जो प्रदीप उदानी की पत्नी है, करीब 300 से 400 महिलाओं के मेहनत की गाढ़ी कमाई लेकर शहर छोड़कर फरार हो गई है। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि पुलिस पिछले 10 दिनों से उनकी शिकायत दर्ज करने में टालमटोल कर रही थी। इसके बाद पीड़ितों ने न्याय के लिए उच्च अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया है। पूरे मामले की शुरुआत प्रतापनगर पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले इलाके से होती है, जहां आरोपी महिला ने स्थानीय लोगों को झांसा देकर करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। पीड़ितों की ओर से सुरेश चलरेजा ने बताया कि आरोपी जया उदानी ने महिलाओं का भरोसा जीता और अलग अलग तरीकों से उनसे पैसे लिए। कुछ गरीब महिलाओं ने अपने पैसे सुरक्षित रखने के नाम पर आरोपी महिला के पास जमा कराए थे, तो कुछ महिलाओं ने व्यापार और चिट फंड के नाम पर 10-10 लाख रुपए तक सौंप दिए थे। आरोपी महिला ने लोगों को यह झांसा दिया था कि उसकी बेटी जर्मनी में रहती है और वह जून महीने में आने वाली है, जो सभी के पैसे वापस लौटा देगी। लेकिन मई 2026 में समय सीमा आने वाले आरोपी महिला रातों रात अपना मकान और सामान बेचकर पूरे परिवार सहित फरार हो गई। अनुमान के मुताबिक आरोपी महिला करीब 3 से 4 करोड़ रुपए का बड़ा अमाउंट लेकर चंपत हो गई, जिसमें करीब 300 से अधिक लोग ठगी का शिकार हुए हैं। पीड़ितों का गंभीर आरोप है कि प्रतापनगर थाने के पुलिस अधिकारी इस मामले में कोई सहयोग नहीं कर रहे थे। पिछले 8-10 दिनों से पुलिस लगातार जांच का बहाना बनाकर मामले को टाल रही थी और पीड़ितों को केस वापस लेने की सलाह दे रही थी। इतना ही नहीं, पुलिस केस ढिलाई की वजह से ही आरोपियों को शहर छोड़कर भागने का पूरा समय मिल गया। जब स्थानीय थाना पुलिस और एसपी ऑफिस से पीड़ितों को कोई राहत नहीं मिली, तो परेशान होकर आज सभी पीड़ित उदयपुर के आईजी ऑफिस पहुंचे। आईजी साहब के कड़े रुख और सहमति के बाद अब जाकर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी एफआईआर दर्ज की जा रही है। पीड़ितों ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और अपने डूबे हुए पैसे वापस दिलाने की मांग की है। अपना नाम बताइए। मैं विनीता फाल्वी हूँ, प्रतापनगर में ही रहती हूँ। मैं काम करती हूँ, घर में झाड़ू पोछे बर्तन करते हैं। उनके पास जाते थे, सबको पैसे जमा कराए तो हमने भी करवाया। उन्होंने बोला दे दूंगी। मेरी बेटी की शादी हुई 1.5 साल हो गया, अभी तक मेरा कर्जा नहीं उतरा। उन्होंने, मैं रोज जाती हूँ तो बोले आज नहीं कल दूंगी, अभी थोड़े दिन रुक जाओ, बाहर से कर्जा ले लो फिर मैं दे दूंगी, बाहर से ले लो। अभी 2-3 महीने से चक्कर लगा रही थी तो भी पैसे नहीं दिए। वापिस वो कहीं बाहर चले गए। फिर मैंने फोन किया तो भाभी मैं आपके पैसे दे दूंगी, मैं आपके पैसे दे दूंगी। ऐसे ही करते रहते, रोज ताले लेते जा रहे, रोज तेरा ले। मैं कभी किसी का 1 रुपया भी नहीं खाऊंगी। मैं हाथ जोड़ के आपका पैसा दूंगी, हाथ जोड़ के आपका पैसा दूंगी। 1 रुपया भी हमको नहीं दिया। हमारा जो भी पैसा है सब वही है। अभी 3-4 साल से हम करा ही रहे। 4 साल से? हाँ, हर महीने जमा करा? महीने में 2-3 जैसे 2-3 बार करवाते थे। तो मैं कहा मेरे बेटी का जो शादी का कर्जा है, इसके पापा भी नहीं है तो मेरे उतर जाएंगे, इस वजह से मैंने कराती रही। और लेने जाओ तो दे ही नहीं रहे। और काम करने जाते और बच्चे बोल रहे हम बात करें तो मना कर कि नहीं मैं बात किसी से नहीं करूंगी अभी तो, और आपका पैसा आपको दूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे मैं सुरेश चलरेजा। ये मामला है प्रतापनगर पंचायत समिति का, जहां पर प्रतापनगर थाना अंतर्गत आता है। ये प्रतापनगर थाने की कुछ महिलाएं, लगभग 300 से 400 महिलाएं ऐसी हैं जो कि जिनके साथ जया उदानी, वाइफ ऑफ प्रदीप उदानी, धोखाधड़ी करके वो उदयपुर छोड़कर भाग गई है। पिछले 10-12 दिन से हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्रतापनगर थाने में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए, परंतु कोई भी सहयोग नहीं मिल पाया है। और इसके सामने हम लोग एसपी के समक्ष भी पेश हुए हैं, बट उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। और 8-10 दिन से चक्कर लगा रहे हैं हम लोग, एसपी ऑफिस भी और प्रतापनगर थाने भी। आज जाकर हम आईजी ऑफिस आए, यहाँ से हमें सहमति मिली है कि आज जाके एफआईआर दर्ज हो रही है। मतलब पिछले 10 दिन से कोशिश की जा रही थी कि उनको भागने की परमिशन मिल गई थी कि वो घर छोड़ परिवार छोड़ के 10 दिन पहले ही भाग चुके हैं। सामान लेके भी, पैसा किसी को देने के लिए सबको ना कर दिया, किसी को पैसा नहीं देंगे। बट सबका पैसा 300-400 परिवार हैं, उनमें से कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जो घर में झाड़ू पोछा करती हैं, आपके सामने खड़े हैं सब लोग पीछे भी, और कुछ लोग समेत बड़े भी हैं जिनका कुछ अमाउंट ऐसा है जो 3 से 4 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है वो लेकर भाग गई है रातों रात, है ना। जिसमें अभी तक पुलिस ने भी कोई सपोर्ट नहीं किया था और न उनकी तरफ से कोई ऐसा कार्रवाई की गई कि जिसके अंतर्गत मतलब न उदयपुर में है न कोई जांच हुई है, किसी भी तरह से कोई समक्ष नहीं मिला हुआ कोई भी चीज।
बाकी किस तरह से धोखाधड़ी क्या मतलब एक बार सबसे अलग अलग तरह से पैसा ले लिया गया है, किसी से किस नाम से, किसी से किस तरह से पैसा। आज जैसे गरीब महिलाएं हैं, इन्होंने अपना पैसा रखने के नाम पे दिया खाली कि भाई हमारा पैसा आप रखो कि हम आपसे हमारा पैसा सेफ रहेगा। और कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने 10-10 लाख रुपए के पैसे दे रखे हैं व्यवहार के नाम पे कि भाई चलो ठीक है, आपने अपने चिटफंड के नाम पे पता नहीं इन्होंने गोली बिठाई कि इनकी बेटी रहती है जर्मनी में। इन्होंने बोला था कि मेरी बेटी आने वाली, मैंने पैसा उसको दे रखा है, वहां से पैसा आएगा, मेरी बेटी आएगी, बेटी देगी पैसा तो हम आपको देंगे, है ना। जून में किसी को मई में बोला, और मई में जैसे ही 22 मई को आया और रातों रात वो सामान और घर परिवार छोड़कर भाग गए। समय से हो गए इस तरह के काम? 3 से 4 साल से काफी लोगों से पैसा, मतलब हर कोई पिछले 3-4 साल से मांग रहा है पैसा, लेकिन सबको यही बोलती आई कि मई 2026 में मेरी बेटी आने वाली है, वहां से पैसा लेके आएगी। अब उन लोगों को पता है कि उन लोगों ने उस पैसे को क्या किया है इन सबसे लेकर, है ना। और अब वो पैसा न तो उनकी बेटी आई है और न ही वो खुद यहाँ पर है, अपना मकान परिवार सब मकान सब बेच के वो पैसा लेके यहाँ से निकल गए। डबल पैसे देने की बात को लेकर डबल पैसे, काफी लोगों को तो डबल पैसे की भी बात हुई है और काफी लोगों को ब्याज की बात हुई है। सबको अलग अलग वादे किए गए हैं। किसी को भी एक सिंगल अमाउंट नहीं दिया किसी को भी। कम से कम 300 से ऊपर लोग हैं उसी मोहल्ले की, उसी कॉलोनी की, और काफी अदर भी हैं, जैसे मान लो कोई शहर के भी हैं, कोई आसपास के भी हैं, कोई जरूर नहीं है। मतलब ये मान के चलो 50 से 60% जो है वो प्रतापनगर पंचायत की ही सारे। प्रतापनगर थाने वाले क्या कर रहे हैं? प्रतापनगर थाने वाले को कोई पिछले 8-10 दिन से कोई उनकी तरफ से कुछ भी नहीं है, कोई एक्शन नहीं है उनकी तरफ से। मतलब उनको यही है कि भाई जांच की जा रही है, तो कोई जांच कुछ हुआ ही नहीं है। और उनका कहना उल्टा ये है कि भाई आप छोड़ दो इस मामले को, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसी तरह से जया और दयानी ने भी यही बोला है कि भाई आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो, न पुलिस इस बारे में कुछ कर पाएगी।